आज हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। खिलजी वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश का उदय हुआ, तुगलक वंश। इसकी शुरुआत हुई 1320 में, जब गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का सिंहासन संभाला। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासन में ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ लेकर आया, पोस्ट ऑफिस की सुविधा। उस समय के हिसाब से ये एक बड़ा और ज़रूरी कदम था। गयासुद्दीन के बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका असली नाम था जोना खान। लोग उसे पागल राजा के नाम से भी जानते थे, क्योंकि उसने कई ऐसे फैसले लिए जो बिना सोचे समझे लिए गए थे। सबसे ज़्यादा चर्चित फैसला था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थापित करना। बिना किसी योजना के इस फैसले ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। लोगों को ज़बरदस्ती दौलताबाद भेजा गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वहां पहुंचने के बाद जब योजना नहीं बनी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी फिर से दिल्ली वापस बनानी पड़ी। दौलताबाद के फैसले के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, विजयनगर साम्राज्य, जिसे हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने संभाला था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि विजयनगर को भी अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन हर बार उसके सैनिकों की मौत होती रही और पता नहीं चलता था कि हमला कहाँ से हो रहा है। हरियर और बुक्का की ये चालाक रणनीतियाँ थी जो मोहम्मद बिन तुगलक के इरादों को फेल करती गई। थक हार कर उसने दिल्ली ही अपनी राजधानी रखने का फैसला किया। इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों ने पागल राजा का नाम दिया। लेकिन एक अच्छा काम जो उसने किया वो था दीवान-ए-कोही की स्थापना, जो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। इसका उद्देश्य था खेती को बढ़ावा देना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने कई नए काम किए, जैसे हक-ए-शरीफ नाम का एक टैक्स लगाया। कई नए विभाग बनाए, जैसे दीवान-ए-खैरत, जो कि एक चैरिटी डिपार्टमेंट था, दीवान-ए-करत, कर लगान विभाग, दीवान-ए-बंदगान, गुलामों का विभाग, दीवान-ए-इलाज, हेल्थ डिपार्टमेंट। एक खास बात ये थी कि उस समय पर ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया गया, जो पहली बार हुआ था। फिरोज शाह ने अशोक के शिलालेखों को लुम्बिनी से भारत वापस लेकर आने का काम भी किया था। उसने एक नए शहर की स्थापना की, जौनपुर, जो उसने अपने बेटे के नाम पर रखा था, जिसका नाम था जोना खान। आज के समय में जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिरोज शाह ने शिक्षा और कला को भी बढ़ावा दिया, लेकिन कुछ समय बाद तुगलक वंश की शक्ति कम होने लगी। फिरोज शाह के बाद आए नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। इनके समय में कोई खास काम तो नहीं हुआ और आखिरकार तैमूर लंग के हमले ने तुगलक वंश का अंत कर दिया, और इसी के साथ तुगलक वंश का सफ़र ख़त्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इतिहास की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए SSC मेट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए इतिहास के एक नए एपिसोड में। धन्यवाद।